जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आर्मी ग्राउंड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग थर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं सबसे खतरनाक ट्रिक वो है क्या, सिर्फ इस दो अंक को देखना है और पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। हमें हमें क्या देखना है, एक अंक देखना है, उसके पास क्या लिखा है, अधिक या कम, क्वेश्चन खत्म। ये टेक्निक देखिए ना, बहुत सारे फार्मूले हैं, सब कुछ हैं, आप लोगों को वो सब मिलेंगे, लेकिन जो चीज मैं पढ़ाऊंगा एकदम ओरिजिनल पढ़ाऊंगा वो चीज नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब क्या करिए, 25% तो आपको जो 25 दिख रहा है 25 यहाँ लिख देंगे। परसेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है दोस्तों, तो 100 यहाँ पर लिख देंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, यही दोनों अंक नीचे आ जाएंगे, यानी 25 और 100 नीचे आ जाएंगे। दोस्तों यदि अधिक है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर कम होता तो आप माइनस कर देते, क्वेश्चन खत्म हो गया, बिल्कुल क्वेश्चन खत्म। देखिए ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एकदम जीरो वाला बच्चा भी वर्दी पहनकर घूमेगा। ये 100 25 का दोस्तों 125, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 पंजे 125 और 5 से भाग देंगे 100 में तो 20 पंजे 100। 20% यदि कोई ऑप्शन है तो आपका बिल्कुल जवाब सही है, ऑप्शन नंबर ए। यदि आप तक अभी ने आर्मी क्राउन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिलीव करिए आप गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें मैं बताऊंगा वो सबसे धमाकेदार रहेगा। वो चीजें आप लोगों को कहीं मिलेंगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष और 25 वर्ष। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कोई ट्रिक या कोई टेक्निक यूज ही नहीं करेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, अगर हमने देखा 2 गुना है, 2 गुना मतलब 2 होता है, 3 गुना मतलब क्या होता है, 3 होता है। दोस्तों 2 गुना में से क्या होता है, एक पीछे यानी एक कम करेंगे, 2 गुना से एक कम, 1 गुना यानी 1 हो जाएगा, और यही क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोस्तों इसके नीचे क्या आएगा, जो अंक दिया होगा, अगर 5% दिया है तो 5%, अगर 5 वर्ष होता तो भी यहाँ पर 5 आता। बात समझ रहे हैं क्या, मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि गुना की बात करें, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो अगर उस संख्या से एक कम, यानी 2 गुना से एक कम तो क्या हो जाएगा, एक ही आ जाएगा। अगर उसमें यहाँ पर 3 गुना होता तो 3 गुना से एक कम तो क्या होता, 2 आता है यहाँ पर। समझ रहे हैं बातों को। तो 2 गुना यानी 2 से एक कम, आपने 2 से एक कम 1 होगा, यानी 1 गुने 100 हो गया। अब कौन आएगा इसके नीचे, जो अंक दिया होगा इसके बाद, 2 गुना को छोड़कर, 5% ने 5 दिया है तो 5 यहाँ आएगा। अब 5 से भाग देंगे 100 में तो क्या क्या होगा, ये आपका 20 आ जाएगा। 20 क्या है, वर्ष दोस्तों, आपका वर्ष हो जाएगा 20 वर्ष। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा राम सर के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चनों का चुनाव इतना धमाकेदार किया गया है ना, एक ही वीडियो आपके सभी क्वेश्चनों को फंसा देगा। इस वीडियो से आपका कम से कम 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, बिलीव करिए आप। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कहते हैं ना, आंखों में सॉल्व कर लेंगे, आंखों आंखों से इशारा। दोस्तों यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे यहाँ पर समय का, दूसरा बनाएंगे यहाँ पर गुना का। और क्या करना होगा, समय के नीचे समय को फिल करेंगे, 15 वर्ष है तो उसको 15 यहाँ पर फिल कर देंगे। गुना क्या है, 2 गुना से 2 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद गुना, इसके बाद समय करा कितने समय में, अगला समय पूछ रहा है तो आप मान लेंगे टी समय में। अगला गुना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 8 दिया है। अब आप ध्यान देंगे, जो पहला गुना आया है 2, दोस्तों 2 को बेस मानेंगे, 2 का यदि स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, जो कि यहाँ पर आना चाहिए 8। अब इसका आप क्यूब करके देखिए, यानी 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी हमारे कहने का अर्थ यह है, जो पहला गुना होगा उसी का आप 2 घाते 2 करिए, 2 घाते 3 करिए, 2 घाते 4 करिए, 2 घाते 5 करिए, लेकिन अगला वाला अंक आना चाहिए, यानी अगला वाला गुना, 8 गुना, 12 गुना, 16 गुना। समझ रहे, ये कैसे प्राप्त होगा, ये पहले वाला जो गुना आपका 2 है, इसी का आप वर्ग करिए, क्यूब करिए, घाते 5 करिए। समझ रहे हैं आप बातों को, बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि धमाकेदार सेशन चल रहा है। दोस्तों जब आप लोग 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी जो पावर 3 आया है दोस्तों, यही क्या होगा, यही 3 का गुना हो जाएगा, किसमें, पहले वाले समय में।
तो 15 गुने 3 क्या होगा, 45 वर्ष। जो भी ऑप्शन होगा बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा दोस्तों। देखना ये सब एकदम देसी जुगाड़ है। आपको यदि हम ट्रिक वगैरह बताएंगे, आप उलझे रहेंगे, उसको याद करेंगे, प्रेशर बनेगा तो आप ट्रिक ही भूल जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़िए, हमेशा वो याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मजा आ जाएगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो भी आपकी पॉपुलेशन है आप उसको यहाँ पर लिख देंगे, 20,000 लिख देंगे इनटू। दोस्तों परसेंटेज के केस में फ्रेंड्स 100 को ही दोस्तों बेस वैल्यू माना जाता है। यदि आपकी जब आबादी बढ़ेगी यानी क्या होगा, इसमें इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा यानी क्या होगा, जब कमी होगा तो क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। आबादी क्या दोस्तों बढ़ रही है, पहले साल 20%, तो दोस्तों 100 को मानेंगे बेस, 100 में जोड़ेंगे 20, क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा 120%। तो आप ये 120% को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 120/100। दोस्तों ये जो सेशन हम चला रहे हैं बिल्कुल बेहद कमजोर बच्चों के लिए, कि वो इस प्लेटफॉर्म से मैथ सीखेंगे और तगड़ा मैथ सीखेंगे। तो क्या होगा, 120 बटा दोस्तों यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगला इंटू इसमें गुना करेंगे, क्योंकि 1% और दिया है 30%, दोस्तों इसमें भी वृद्धि हो रही है। तो बेस मानेंगे 100 को और उसमें ऐड करेंगे 30 यानी 30, क्या होगा 130। 130% का दोस्तों आपका 130 बटा क्या होगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो क्या कैंसिल हो जाएगा, और ये एक जीरो से ये जीरो, और ये जीरो से ये जीरो। दोस्तों अब आप 2 जीरो को अभी इग्नोर करिए, सिर्फ आप फोकस करिए 2 गुने 12 गुने 13 पर करिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनका यदि आपने गुना कर लिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखेंगे ये 13 दूना 26 की 6 2 आ जाएगा, 13 कम में 13 2 क्या होगा 15, यानी 156 गुने 2 करेंगे आप लोग तो क्या आएगा, ये होगा 312 आ जाएगा, क्योंकि 150 दूना 300, 6 दूना 12, 312। और 2 जीरो क्या हुआ आपने यहाँ पर छोड़ा था, इसको चिपका दीजिए आप, यहाँ पर क्या होगा 31,200। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस जो दिखाई दे रहे हैं सभी एग्जाम में आई हुई हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर कोई फालतू चीजों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एकदम वही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मध्यानुपात दो पद हों जब, यहाँ पर पद 6 है और 24 के बीच मध्य अनुपात याद करें। दोस्तों इनका मध्य अनुपात क्या होता है, रूट में क्या होता है a गुने b। दोस्तों अब क्या करेंगे, इनको हम लोग इसमें ऑपरेट करेंगे। क्या होगा, 6 को क्या लिखेंगे आप लोग, 2 गुने 3 कर देंगे, यानी 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करा। 54 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ऐसा ना करिए, 2 गुने 3, ठीक है। अब आप लोग 54 ऐसा करिए ना, इसे हम लोग बड़ा रहने देते हैं। देखिए कैसे, 6 को रहने दीजिए, जो 54 है ना उसको आप लोग ब्रेक करिए, क्योंकि आप लोग 54 को जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 6 9 54, 6 गुने क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको और यदि आप लोग छोटा करेंगे तो 6 गुने क्या होगा यहाँ पर 3 इंटू 3 को 9 को आपने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इंटू क्या होगा आपका यहाँ पर 3 इंटू 3, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर पेयर बन रहा है 6 का और यहाँ पर बन रहा है 3 का, तो आप क्या करेंगे, एक 6 बाहर निकाल लेंगे और इसमें से एक 3 बाहर निकाल लेंगे। अगर 6 3 के 18 क्या होगा आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग बने रहिए जानदार तरीके के साथ और मजबूती के साथ। और याद रखिए आप लोगों के एग्जाम होंगे, क्योंकि अभी जो जो कुछ चल रहा है उसके मद्देनजर सरकार की निगाहें गई हैं। आप लोगों के एग्जाम अब कराए जाएंगे एनटीपीसी ग्रुप डी के साथ। एक आदमी को कोई शर्ट 660 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि होती है, तो हानि परसेंट याद करिए। भाई उसको हानि हो गई कितने रुपए की, 40 रुपए की हानि हो गई, और कितने में बेचा था, जब 660 में बेचा था, यानी स्वाभाविक है उसकी जो पूंजी रही होगी 660 से अधिक रही होगी, वही जो हानि हुआ था 40, यानी क्या होगा आपका सीपी, ये जो यानी जो लागत मूल्य होता है, विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देंगे तो आप यहाँ पर आप उसका लागत मूल्य निकाल लेंगे। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये 700 हो जाए, क्या होगा 700, यानी लागत मूल्य क्या था दोस्तों, आपका आपका लागत मूल्य था 700। अब आपने 700 की वस्तु को 660 में बेच दिया था, तो क्या हुआ, हानि होगा ना सो कितने का, 40 रुपए का। तो वही कह रहा है कि हानि परसेंट याद करें। तो दोस्तों देखिए इसका एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं मैं आप लोगों को, हानि परसेंट और लाभ परसेंट दोनों को
कैसे आप लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। दोस्तों यदि हानि परसेंट की बात करें तो आप लिखेंगे हानि, यानी जो पूछेगा वही ऊपर आएगा। हानि गुने क्या हो जाएगा 100 बटा क्या होगा आपका यहाँ पर एक क्रय मूल्य, क्या होगा आपका यहाँ पर क्रय मूल्य या लागत मूल्य दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यदि लाभ परसेंट पूछे आपसे तो क्या करेंगे, जो पूछेगा वही ऊपर रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लाभ और गुने क्या होगा आपका यहाँ पर 100 बटे क्या होगा आपका यहाँ पर, यहाँ भी क्या होगा आपका क्रय मूल्य। तो उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। हानि परसेंट पूछ रहा है तो क्या लिखना है, हानि गुने 100। हानि कितने का हुआ है, कहेंगे सर 40 रुपए का हानि हुआ है, तो 40 रुपए का हो जाएगा 40 गुने क्या हो जाएगा 100 बटा क्या होगा आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है आपका यहाँ पर, ये 700 है। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा आपका 40 बटा क्या बचा यहाँ पे 7। इसमें भाग देंगे क्या होगा आपका एक बार 7 पच्चे 35 बचेगा 5। आप यहाँ पर बढ़ाएंगे पॉइंट, 7 सते 49 बचेगा, एक 7 कम में 7 यानी कि 5.71। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। एक स्कूटर चालक 54 किमी प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सेशन आप लोगों के लिए आपकी सोच को बदल देगी। आप एकदम नए तरीके से मैथ को मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम रिवोल्यूशन की तरह बेहतरीन करेंगे आप लोग। दोस्तों जो वेलोसिटी दिया है दोस्तों वह दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप करेंगे क्या दोस्तों, 54 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यह लिखेंगे 54 गुने 5/18, यानी किमी प्रति घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 18 से जब कैंसिल आउट करेंगे 18 तिया 54, 5 ने क्या होगा 5 तिया 15, क्या निकल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। आपका जो समय दिया है टी दोस्तों वह दिया है 1 मिनट। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे और क्या होगा 1 गुने क्या होगा 60 सेकंड, तो क्या होगा आपका 60 सेकंड हो जाएगा। तो कह रहा है दूरी ज्ञात करिए, तो दूरी तो भाई बचपन से पढ़ रहे हैं, दूरी बराबर क्या होता है, कहेंगे सर चाल गुने समय। तो चाल गुने क्या होता है आपका यहाँ पर समय। सो चाल क्या हो जाएगा आपका, चाल हो जाएगा आपका यहाँ पर 15, अब समय क्या है 60 सेकेंड, 15 छक्का 90, क्या होगा आपका 900 क्या होगा मीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को सोचने को मजबूर कर सकता है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित, यानी अपरिवर्तन मतलब क्या होता है, चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रही तो उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई। तो दोस्तों यहाँ पर जरा ध्यान देंगे आप लोग। अब देखेंगे, अब कह रहा है कि 4% से बढ़कर कितना हो गया, वो 5% हो गया, लेकिन क्या हुआ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब कह रहा है कितने परसेंट की कमी आई, तो दोस्तों परसेंट कमी की बात कर रहा है ये। देखेंगे आप लोग परसेंट कमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। परसेंट कम मतलब क्या होता है कमी, ऊपर क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे कमी, कमी गुने 100 बटा क्या होगा अधिक, यानी विलोम वाली संख्या। देखिए ना मैं आपको ट्रिक से एकदम जस्ट अपोजिट पढ़ाऊंगा, विलोम वाली संख्या, क्योंकि चीजें यही कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं जो कि आप कभी भी एग्जाम हॉल में भूल नहीं सकते। यानी परसेंट कमी की बात करेगा तो कमी गुने 100 बटे विलोम वाली संख्या। फ्रेंड्स यदि आपसे परसेंट अधिक की बात पूछेगा तो आप याद रखेंगे अधिक, और क्या होगा दोस्तों ये होगा अधिक गुने 100, क्या होगा आपका ये होगा अधिक गुने 100। बने रहिए देखिए कैसे समझा रहा हूँ, बटे विलोम वाली संख्या। अब कहेंगे सर विलोम विलोम क्या है, मैं उसे भी बता रहा हूँ। विलोम वाली संख्या जिनको तगड़ा मैथ पढ़ना है, मैं टीडीए यूपी पर पढ़ाता हूँ, वहाँ पर यूपी पुलिस यूपीएसआई की बैचें चल रही हैं, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं हमसे मैथमेटिक्स। याद रखेंगे दोस्तों परसेंट कमी की बात पूछे तो कमी गुने 100 बटे विलोम वाली संख्या। कमी कितने की है तो कहेंगे 4, 5 में कमी 1 की है, 1 गुने 100 हो जाएगा। दोस्तों विलोम माने क्या होता है, विलोम माने उल्टा, तो कम का विलोम क्या होगा अधिक होगा, क्या होगा कम का विलोम अधिक होगा। तो 4, 5 में अधिक कौन है सर, अधिक तो सर 5 है। एक क्वेश्चन खत्म, क्या आएगा आपका 20%। दोस्तों ये होती है टेक्निक। अगर यहाँ पर आपसे परसेंट अधिक की बात करेगा तो अधिक गुने 100, अब देखेंगे अधिक गुने 100, अब इसमें अधिक क्या है, 1 है, समझ रहे हैं। आपसे पूछा कितना परसेंट अधिक है, अगर अधिक पूछा क्या क्या करते, अधिक गुने 100, अधिक 1 है, अधिक गुने 100 बटे विलोम वाली संख्या।
अधिक अधिक का विलोम क्या होगा, कम होगा। इसमें कम क्या है आपका 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है सीधे 25%। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं दोस्तों। ये होता है कॉन्सेप्ट, जो क्या सिलेक्शन का बाप है, ये यही तो सिलेक्शन दिलाएगा ये, क्योंकि ये बाप है। जब ये इसको आप अपने माइंड में रखेंगे तो सिलेक्शन आपका श्योरली होना ही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम दोस्तों रेशियो से बनाएंगे। एलिजेशन से, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चे छोड़कर जाएंगे। लेकिन जो बच्चे रामसर से पढ़ रहे हैं, आर्मी क्राउन पर पढ़ रहे हैं दोस्तों, उनको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, देखिए ना मैं आप लोगों को बार बार नहीं कहता आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चीजें बेहतरीन चल रही है। जो बच्चा देखेगा वो ऑलरेडी चैनल पर बना रहेगा। आप लोगों को दोस्तों यदि पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, या मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, वह है 8799191206 पर भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त। और शाम को 6 बजे शुभम सर की जीएस की क्लास होती है, आप लोग उनसे आप लोग जीएस पढ़ें। वो टीए हैं भाई, ट्रैफिक अप्रेंटिस हैं रेलवे में, काफी एक्सपीरियंस है, उनकी भी क्लासेस दिन में काफी रहती हैं। तो बने रहिए आप लोग, काफी एक्सपीरियंस्ड वाले टीचर हैं, सभी धमाकेदार आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो कह रहा है कि औसत प्राप्तांक, औसत का दोस्तों प्राप्तांक उनकी 68 है। अब कह रहा है जो गर्ल है उनका औसत प्राप्तांक कितना दोस्तों, यहाँ पर 80 है, 80 है। और जो बॉय है दोस्तों, यहाँ पर बी फॉर बॉय, उनका प्राप्तांक क्या दोस्तों यहाँ पर 60 है। बस लगा दीजिए एलिजेशन। ये क्या होता है, मिडियन वैल्यू होती है, मिडियन यानी मध्य वाली वैल्यू। इसमें से अगर कि आप करेंगे माइनस 68 में से घटाएंगे 60 को, तो जाएगा यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। 68 में घटाएंगे आप इसको 80 को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 12, क्योंकि 68 2 70 10 80 यानी 12। ये क्या होगा, 4 से 4 दूना 8, 4 3 के 12 यानी 2 और 3। फिर कह रहा है कि कितने, कह रहा है कक्षा में कितने परसेंट क्या है, बॉय हैं। तो बॉय की संख्या क्या है, बॉय की संख्या है 3 है। अब कक्षा में कितने बच्चे हैं, बच्चे 3 को क्या है यहाँ पर 5, क्योंकि 2 अनुपात में क्या है गर्ल है, 3 अनुपात में बॉय है। तो कितने बच्चे टोटल हो गए, 5 अनुपात में 3/5 गुने क्या होगा 100। दोस्तों यहाँ से बॉय का परसेंट पूछा था, आपने क्या लिखा, बॉय बटा टोटल स्टूडेंट इंटू 100। यहाँ पर आपसे पूछा, गर्ल पूछता कि गर्ल का परसेंट, तो क्या लिखते हैं, जो आपकी गर्ल का वैल्यू क्या है 2 है, 2 बटा टोटल आबादी क्या होगा कॉलेज का, 5 अनुपात गुने 100। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ये होगा 5 से 5 दूना 10 20, तो यहाँ क्या होगा आपका 60%। कोई ऑप्शन है तो कहेंगे सर बी ऑप्शन है। दोस्तों यही क्या होगा परम सत्य जवाब होगा। आगे चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। करा यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 संबंधी 11 हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर सीपी और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ईएसपी, दोस्तों कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया है, 10 रेशियो क्या दिया आपका 11 दिया है। दोस्तों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, तो इनका डिफरेंट क्या होगा दोस्तों, वही क्या होता है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 हो जाएगा, 1 अनुपात। तो आपसे कह रहा कितना परसेंट लाभ होगा, तो अभी पीछे मैं फार्मूला आपको बताया था कि आपसे यदि लाभ परसेंट पूछे, क्या लिखेंगे आप लोग, लाभ गुने 100, यानी जो पूछेगा लाभ 1 का हो रहा है, लाभ गुने 100, उसके बाद क्या आएगा नीचे, तो कहेंगे सर क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि लाभ परसेंट हो चाहे हानि परसेंट सदैव क्रय मूल्य से ही भाग देंगे। तो क्रय मूल्य क्या है आपका यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 100/10 की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, यानी 10%। क्या होगा आपका बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। दोस्तों ये सेशन अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा एक बार, उनकी भी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, एक बार आप मैथ्स को पढ़िए, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे दिया एग्जाम में, तब छोड़ेंगे नहीं, आपको रगड़ा डालेंगे आप उसको। करा 14.40 रुपए प्रति किग्रा के गेहूं को 11.40 रुपया प्रति किग्रा के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो दोस्तों ये भी क्या है, एलिजेशन का है। दिस इज वेरी वेरी सुपर स्टार क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी ग्रुप डी और हर एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, लेकिन पहला है टाइप है, तो आप लोगों के एग्जाम में ये बनेगा। ये होगा 14.40 पहले प्रकार की वस्तु। अगला प्रकार क्या दोस्तों, वह है 11.40 है।
दोस्तों अब इनका जो मिश्रण जो एलिजेशन है वह क्या है, वह है 12.60 है। अब आप यहाँ से एलिजेशन को भिड़ा देंगे दोस्तों। जब आप यहाँ पर एलिजेशन को भिड़ाएंगे तो दोस्तों जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, ये 1140 है, इसमें जब माइनस करेंगे तो 1140 को पहले 12 तक ले जाएंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, 60 60 120 हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा 1.20 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा अपना, ये इसको ले जाएंगे 40 तक, 40 40 80 हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा 180 यानी 1.80। अब क्या करिए आप लोग, पॉइंट को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 120 संबंध क्या होगा आपका 180 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 से 6 3, 6 दूना 12, 6 3 18, 2:3। बी क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। यदि आपको थोड़ा सा चैनल अच्छा लग रहा है, आप बच्चे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात करें। 72 किमी प्रति घंटा, 45 किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा, ये तो आएगा, ये आएगा एग्जाम में, सीख लीजिए आप इसको, ठीक है। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म सुरंग को पार करती है तो दोनों लंबाई को तय करती है, यानी अपनी लंबाई क्या होगा, अपनी लंबाई 120, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा, वहीं तो आपसे नहीं, आपसे पूछ सकता है प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चाल पूछा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पहले चाहिए। तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है दोस्तों, यहाँ पर 120 है, इसमें क्या करेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करेंगे, मान लेंगे हम लोग x मीटर, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा 120 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब जब रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है तो यहाँ पर चाहे आपका प्लेटफॉर्म आ जाए, चाहे सामने क्या आ जाए आपका, यहाँ पर एक ब्रिज आ जाए, समझ रहे हैं, ये क्या करेगी, सबको उसी चाल से तय करेगी, समझे। चाल क्या होगा उसका, चाल तो उसका कांस्टेंट रहेगा ना, वही चाल रहेगा। ऐसा थोड़ी ना रहता है कि कोई यदि ट्रैक के सामने कोई पोल रहेगा तो रेलगाड़ी की चाल कम हो जाएगी, और ट्रेन रहेगा तो उसकी चाल अधिक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। चाल क्या होगा उसका लगभग में हमेशा बराबर रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर चाल को बराबर कर देंगे, चाल और क्या, तो दूरी बटा समय, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लिया, 10 सेकंड का लिया। और दोस्तों यही चाल, इसका चाल क्या, चाल कंटिन्यूज रहेगा। तो जब जब आगे हो गया तो खंबे को पार किया दोस्तों, खंबे को जब पार करेगा तो क्या करेगा, अपनी लंबाई के बराबर दूरी वह तय करेगा। अब उसकी लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की, तो कहेंगे सर 120 है, 120 अपनी ही दूरी तय करेगा। अब कितने समय में तय करेगा, दिया है 4 सेकंड में तय करेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 4 3 12, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस साइड चला जाएगा, क्या होगा 300 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 120 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पर ये 300 हो जाएगा दोस्तों। एक्स की वैल्यू यानी जब जब प्लेटफॉर्म की लंबाई आप याद करेंगे तो इस साइड जाएगा, क्या होगा माइनस जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्या होगा आपका 180। क्या निकाल लिया आपने यहाँ पर निकाल लिया आपने रेलगाड़ी की, सॉरी प्लेटफॉर्म की क्या निकाल लिया आपने यहाँ पर, लंबाई। और दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, चाल ज्ञात करिए। देखिए ना, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन काफी लंबा प्रोसेस हो सकता है ये। अब देखिए, अब यहाँ पर अब हम लोग चाल यदि हम लोग निकालें तो रेलगाड़ी अब क्या कर रही है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब वह पार कर रही है किसे, ये पार कर रही है प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या निकाला आपने, 180। अब चारों क्या हो, दूरी बटा समय, इसको पार कितने में कर रहा है, वो 10 सेकंड में पार कर रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करें, क्या हो जाएगा आपका ना, ये हो जाएगा 300, 300 बटा 10 हो जाएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड आएगा, याद रखिएगा। आपसे क्या पूछा, किमी प्रति घंटा, अब इसको चेंज कर देंगे, 30 गुने क्या करेंगे 18/5, उल्टा यानी 5 बैठाने 18/5, तो 18 रहेगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, 5 से 5 छक 30, 18 छक्का क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा, क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या आएगा आपका, ईएनटी क्या होगा आपका, परमसत आपका जवाब होगा। फ्रेंड्स इसको हम लोग जानते हैं, इस भी एक और टेक्निक था, हम लोग इससे भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये जो रेलगाड़ी है खंबे को 4 सेकंड में ही पार कर रही है, बात समझ रहे हैं। तो आप यहाँ से हम चाल को निकाल सकते थे, चाल और क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी क्या है आपका, सीधे दिया था 120, 120 बटा क्या करते हैं यहाँ पर ये समय, समय क्या कर रहा है 4 सेकंड में, जब 4 से भाग देंगे क्या होगा, 4 3 12, देखिए यहाँ भी 30 आ गया, ये भी यहाँ 30 आ गया ना, देखिए यानी ये कम समय में ही आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते थे।
30 आया 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे आप लोग, 30 को क्या करेंगे, फिर वहीं क्या करेंगे 18/5 से आप क्या करेंगे यहाँ पर ये गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 108 किमी प्रति घंटा। दोस्तों दोनों तरीके से मैंने बता दिया। आप प्लेटफॉर्म की यहाँ पर लंबाई भी ज्ञात कर सकते थे 180, और वहां पर सीधे डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर चाल ज्ञात कर सकते थे। तो आगे चलते हैं हम लोग, एक अगला क्वेश्चन सुपर स्टार क्वेश्चन है। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की भोज सामग्री थी, 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे और इसके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। पहले आरंभ में जवानों की संख्या कितनी है 500, आप 500 लिखेंगे इनटू। अब जरा ध्यान देंगे दोस्त, पहले 27 दिन का भोजन था, ठीक है, क्या समझेंगे 27 दिन का भोजन था, करा 3 दिन के बाद, माने अब सैनिक कैंप में गए 3 दिन के बाद, तो भाई सैनिक 3 दिन खाना तो खाएंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि वो फास्ट रहेंगे, व्रत नहीं रहेंगे, क्योंकि जब वो कैंप में गए तो कैंप में वो खाना खाएंगे। 27 दिन का भोजन था, 3 दिन खाना खा लिए, कितना दिन का बचा खाना, कहेंगे सर 24 दिन का, बस क्वेश्चन खत्म। करा 300 सैनिक और आ गए, 500 पहले थे, अब 5 3 300 आएंगे, क्या 5 3 800। अब करा जब ये 800 आ गया तो वही खाना कितने दिन चलेगा, आप मान लेंगे यहाँ पर x। दोस्तों यदि आपको बेहतरीन लग रहा हो, थोड़ा सा भी मेरा कॉन्सेप्ट जम रहा हो ना, तो यार दोस्त थोड़ा सा अपने फ्रेंडों को आप लोग शेयर भी करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। ये 8 जाएगा तो दोस्तों ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 8 से 8 तरीके 24, 5 दिन के 15 दिन। दोस्तों ये रहा आपका सुपरस्टार टेक्निक, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कह रहा है कि 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ रुपए उधार लिए और उसने ब्याज के रूप में 7384 रुपए चुकाए, तो उसने कुल कितने रुपए चुकाए। दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। इस सिंपल इंटरेस्ट एसवाई बराबर होता क्या है, होता है पीआरटी। साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय सदैव वर्षों में लिया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, और ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। पीआरटी बटा क्या होगा अपना 100 होगा। तो एसआई ब्याज आपसे दिया है 73, क्या दिया है 7384, क्या दिया है 7384। अब आप पहले यहाँ पर प्रिंसिपल निकालेंगे, बराबर हो जाएगा 7384 यानी ब्याज बराबर मूलधन प्रिंसिपल पी पूछा है, पी को आप रहने दीजिए, रेट आर क्या दिया आपका 8% दिया इंटू 8, समय क्या दिया आपका 4 ईयर्स इंटू 4, अपन क्या करेंगे आप यहाँ पर 100 कर देंगे दोस्तों, ये 100 इस साइड जाएगा आपका, क्या कहते हैं यहाँ पर 73 क्या होगा 84, ये 00 इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पर 8 चौके 32 पी हो जाएगा। जब पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पर ये 32 दोस्तों, यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर ये ऐसे। तो आप लोग एक काम करिए, इसको थोड़ा सा हम लोग इजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, जो अपना यहाँ पर 7384 जो 100 है ना, उसको 100 रहने दीजिए, और यहाँ पर जो 8 इसको 8 गुने 4 कर दीजिए, क्या 8 चौके 32 जाएगा, तो 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 25 बार आ जाएगा 25, और ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 8 से 8 9 क्या होगा 72, बचेगा 1 16, 8 दूना 16, 2 18 बचेगा 2, 8 तरीके 24 आ जाएगा। यानी क्या हुआ आपका यहाँ पर हुआ 923 गुने 25। एक दो क्वेश्चन कैलकुलेशन पार्ट वाले होंगे, आप लोग भागिए मत। 25 3 75 की 5 7 आ जाएगा इसका हासिल, यानी कैरी करेंगे। 25 दूना 50, 7 57 की 7, फिर 5 आएगा आपका यहाँ पर कैरी। 25 9 225, 225 5 क्या होगा आपका 230। तो दोस्तों आपने प्रिंसिपल पी क्या निकाल लिया, आपने 230 75, यानी कि ये आपका क्या आ गया 27, यानी 23,075, क्या आपने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब कह रहा है कि उसने कुल कितना चुका है ये। अब भाई उसने कर्ज लिया था इतना, एसआई ब्याज कितना लिया था, यानी ब्याज कितना दिया हुआ वह 7,384, यानी 7,384 वह ब्याज दिया था। इसको ऐड कर दीजिए आप लोग, देखो 5 4 9 8 7 15 की 5 कैरी आ जाए 1, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 7 में 0 हाथ में आया 1 2 1 क्या होगा अपना पर 3, 30,459। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी क्या होगा आपका बिल्कुल परमत जवाब होगा। दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, और याद रखिए यदि आपको वर्दी चाहिए तो गारंटी हमारी हमारे पास 800 मॉडल पेपर है 800। दोस्तों ये सारी सुविधाएं आप लोगों को पूरी तरीके से दी जाएंगी, सिर्फ एग्जाम डेट आने दीजिए, एकदम धमाकेदार जहरीली क्लास चलाएंगे हम। ओके बाय।